नहीं मैं घटता, नहीं मैं बढ़ता। अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप, अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी सुध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। नहीं मैं करता, नहीं मैं भोगता, नहीं मैं करता, नहीं मैं भोगता। असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। जो है करता सो है भरता, जो एक करता सो है भरता। चिदाभास वह मन स्वरूप, चिदाभास मन स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, भूख प्यास नहीं लगती मुझको। यह तो है सब प्राण स्वरूप, यह तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत, नहीं मैं स्वप्न, नहीं मैं जागृत, नहीं मैं स्वप्न। नहीं सुसुप्ति तुरिया हूँ, नहीं सुसुप्ति तुरिया हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। नहीं मैं स्थूल, नहीं मैं सूक्ष्म, नहीं मैं स्थूल, नहीं मैं सूक्ष्म। कारण नहीं अकारण हूँ, कारण नहीं कारण हूँ। कहे शांता गुरु कृपा से, कहे शांता गुरु कृपा से। मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप, मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। जन्मों जन्मों से जिस शांति को, जिस आनंद को संसार के प्रत्येक प्राणी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा खोजते आ रहे हैं, किंतु उस सत्य की, उस आनंद की अनुभूति हमें आज तक भी प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी खोज का मार्ग ही गलत था।
सही वस्तु को सही दिशा में ढूंढा जाए, खोजा जाए तो शीघ्र मिल जाती है। पर गलत दिशा में अनेकों प्रयत्न से, अनेकों कष्ट उठाकर भी खोजा जाए तो वो कभी नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, जिस मृग की नाभि में ही कस्तूरी है और उसी कस्तूरी को पाने के लिए अगर ये विभिन्न दिशाओं में दौड़ लगाता है, खोज करता है, तो फिर इसे वो इस जीवन में प्राप्त तो क्या किसी जीवन में प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मार्ग ही गलत कर दिया। जिस वस्तु को खोजा जा रहा है उसका उचित स्थान उसने पता नहीं किया कि वो मेरी नाभि में है। तो जो नाभि में है, अपने उदर में, पेट में, अपने ही शरीर में, अपने ही घर में उसे वो बाहर खोजेगा तो असफलता ही हाथ आएगी। तो इसी प्रकार वो जो आनंद की तलाश जीवात्मा ने जन्मों जन्मों से की, वो दिशा ही गलत थी, वो गणित ही गलत था। 2 और 2 5 का जोड़ लगाकर तुम कितना लंबा चौड़ा गणित करो, आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि प्रारंभ में मूल में ही तुमने गलती कर ली, 2 और 2 5 कर लिए। तो अब तुम जितना भी लंबा सवाल करोगे वो तुम्हारा आंसर गलत होगा। तो ऐसे ही तुमने शुरू से ही दिशा ही गलत चुन ली, तो चाहे जितना कठिन से कठिन साधन क्यों ना आप करें, असफलता ही मिलती चली आ रही है, असफलता ही मिलती चली जाएगी। सफलता की तो आशा ही मत करना। तो वो आनंद, वो सुख, वो तो जीवात्मा का स्वरूप है और उसे वह पर रूप जानकर ढूंढ रहा है, पर में ढूंढ रहा है। आनंद स्व है, पर तो दुख है। तो दुख में कोई सुख की आशा करे, अंधकार में प्रकाश की आशा करे, असफलता है। तो अब ये जो देव दुर्लभ जीवन मिला है, इसे हम संभल कर खर्च करें। बेसमझी से खर्च करते आ रहे हैं तो दुखी भोगते आ रहे हैं, और जो थोड़ा सा बचा है इसको भी अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो केवल दुख 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 और दुख ही है। तो जो बीत गया वो छोड़ो, वो वापस आएगा नहीं, किसी कीमत से भी। बीता हुआ समय वो हम कभी भी वर्तमान नहीं बना सकेंगे, पर जो वर्तमान है उसको हम भविष्य में न खोए। बस वर्तमान को वर्तमान में उपयोग ले ले। भविष्य भी उपयोग में कब आएगा? जब वो वर्तमान बनेगा। बिना वर्तमान बने हम न भूत का न भविष्य का उपयोग नहीं कर सकते। भूत तो कभी किसी कीमत पे आएगा ही नहीं, और ये भविष्य तो जब आएगा तब वर्तमान बनकर ही आपको मिलेगा। तो अष्टावक्र जी हम सभी भाग्यशाली जीवात्माओं को, भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि देवताओं को ये अवसर नहीं मिला है जो आपको मिल गया। कौन सा अवसर? एक तो मनुष्य जीवन, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं कि हमें कब मनुष्य जीवन मिले। क्यों तरस रहे हैं? कि यहाँ पर आकर हमें सद्गुरु और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये 2 बातें केवल यहीं सुलभ है, इसी मृत्यु लोक में, इसी मनुष्य जीवन में। और वो हम अज्ञानता से
पशुओं की तरह चार कामों में व्यतीत कर रहे थे। पांचवा तो किसी को विचार ही नहीं आता है। पंचम पुरुषार्थ तो पता ही नहीं लगता है। बस अर्थ, काम, भोग, भय, निद्रा, इन्हीं में लगे हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हे जीवात्माओं, हे पुण्यात्माओं, हे भाग्यशाली जीवों, उठो उठो, कब तक सोते रहोगे? बहुत समय हो गया सोते सोते। अरे कुंभकर्ण की भी बात आती है तो वो भी तो 6 महीने में तो निद्रा तोड़ ही देता है, बिस्तर छोड़ ही देता है। 6 महीने में दिन और 6 महीने में उसकी रात। तुम तो कुंभकर्ण के भी बाप दादा के भी दादा बन गए, जो अनंत जन्म बीत गए तब भी उठने की इच्छा नहीं कर रहे हो। तो उपनिषद का ऋषि कहता है, वेद कहता है, उठो जागो जागो, कब तक इस अज्ञान निद्रा में मोह निशा में सोते रहोगे। अब तो शीघ्रता से किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ, अपने को समर्पित कर दो और अपने भूले हुए दिव्य आत्म स्वरूप का स्मरण प्राप्त कर लो। नहीं तो इस संसार सागर से पार होना मुश्किल है। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, उनके अमृत वचनों को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो विषयों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता एवं जो विषयों के प्रति लोलुप नहीं होता है, किंतु असंसक्त मन वाला है, अर्थात जिसका मन किसी बाह्य पदार्थ या व्यक्ति में आसक्त नहीं है, प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है उसको भोगता है, जो प्रारब्ध प्राप्त नहीं होता उसकी न आशा न इच्छा करता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो भोगों के प्रति लोलुप नहीं, भोगों में आसक्त नहीं, किसी से द्वेष घृणा नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्ति के आनंद को प्राप्त कर पाता है। पर जो इसका मन द्वेष भाव में, आसक्ति में लगा हुआ है, उसको तो जीवन में कभी शांति नहीं। आकाश वृत्ति से जो प्राप्त हो जाता है स्वतः बिना चेष्टा के, उसको प्रसाद मानकर प्रभु का ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा जीवन जो जीता है वही जीवन मुक्त होता है। अनायास जो प्राप्त हो जाता है उसे विवेक पूर्व आसक्ति बिना भोग लेता है। विवेक पूर्वक बिना इच्छा के। और समझ लो तुम्हें कि एक 10 लाख की लॉटरी खुल गई, 5,000 की नौकरी करने वाले को कोई लॉटरी खुल गई, तो ये 10 लाख का भी विवेक पूर्वक उपयोग करता है अपने लिए, जो जरूरी है, और उसमें अधिक आसक्ति नहीं करता, और उस धन को ऐसी जगह लगाता है जहाँ और जीवों का कल्याण में वो सहायक होता है। ये नहीं कि अब 10 लाख मुझे मिल गया तो बढ़िया मकान बना लूँगा, बढ़िया कार ले आऊँगा, बढ़िया सोफ़ा सेट, टीवी बढ़िया और नौकर वगैरह रख के अच्छे और सुख से जीऊँगा। ऐसा नहीं। जितना जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए उतना वह स्थान का, वस्तुओं का, वस्त्र का और धन का उपयोग करता है। बाकी लोक कल्याण के लिए, अपने अन्य भाई बहनों के लिए छोड़ देता है। वह व्यक्ति
जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। और जो भोगों में आसक्त हो जाता है वो तो दुख के अलावा और कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे मरुस्थल में बालू रेती के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे सीप में उस हड्डी के टुकड़े के अलावा, शंख में हड्डी के टुकड़े के अलावा कुछ अन्य है ही नहीं। ऐसे ही ये सारा संसार मरुभूमि की तरह है। बस जीवन का उपयोग कर लो। मुक्त पुरुष को प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसे तो स्वीकार करता ही है, किंतु जो उसे प्राप्त नहीं होता है उसके लिए मन में दुख नहीं लाता है, न उसे प्राप्त करने की इच्छा एवं चेष्टा करता है। प्राप्त व अप्राप्त दोनों अवस्था में सहज बने रहना यही संन्यास और जीवन मुक्त के लक्षण हैं। तो संन्यास के लिए सर मुड़ाने की, कपड़े रंगने की, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार दुख रूप है या संसार असत है, इससे बड़ा और क्या संन्यास चाहिए। पूरा संसार को ही जब असत मान लिया तो अब भागकर कहाँ जाओगे। जब असत है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, मकान, तो जब असत है मान लिया तो हो गया संन्यास। अब इनको छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने की कोई जरूरत नहीं। असत जान लेना हृदय से, ये तो हो गया संन्यास। तो वो व्यक्ति जिसने संसार को असत जान लिया, फिर उसे पाने में और आसक्ति इच्छा नहीं करता है। आसक्ति इच्छा तो वही करता है जिसने संसार को अभी सत्य और सुख जाना है कि इसमें मिल जाने से, ये मिल जाने से, इतना मिल जाने से, वो मिल जाने से मुझे सुख मिल जाएगा। ये जो भ्रम कर रखा था मन में, बस ये भ्रम छूट जाए तो आनंद है। और ये भ्रम ना छूटे और इसमें ही और अधिक पाने की मन में जो अभिलाषा है, यही तुम्हारे दुख का बंधन का कारण है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब प्रकार के प्रवृत्ति से निवृत्त पुरुष ही जीवन मुक्त है। कौन जीवन मुक्त है? जिसका जीवन इस प्रकार से हुए। किस प्रकार से? फिर से पढ़ो। जीवन मुक्त कौन होता है? जिसमें क्या क्या लक्षण होते हैं यह समझें। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, पहली बात, किसी पदार्थ को पाने की मन में अभिलाषा, इच्छा नहीं करता हो, आशा नहीं रखता हो, आकांक्षा नहीं करता हो, तो ये है सुखी जीवन का पहला लक्षण कि वो जो कुछ अपना यथा प्राप्त प्रारब्ध से मिला है प्रकृति में से, उसको संतोष से भोग लेता है और अधिक पाने की अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा नहीं करता है। और बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित। और कैसा होता है वो? अपने हृदय में, मन में कपटी नहीं होता है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। सभी लोग कपटी हैं, अंदर कुछ रखते हैं और बाहर की भाषा, बाहर का व्यवहार कुछ और दिखाते। सबके अंदर देखा, महात्मा तो के अंदर भी यही देखा है कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। तो वो व्यक्ति बाहर भीतर से शुद्ध, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। जो अंदर है वही वाणी से निकालता है। हमारे अंदर नहीं होता है, हम वाणी में उससे ज़्यादा निकालते हैं। नहीं है बिल्कुल भी, उसको भी ज़्यादा निकाल कर दिखाते हैं। तो आकांक्षा से रहित होता है, हृदय शुद्ध होता है और
पक्षपात से कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करता, बड़े छोटे का, ऊंच नीच का, पद प्रतिष्ठा का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, बूढ़े जवान का, कोई पक्षपात नहीं करता। सब में समता, चाहे चांडाल हो कि चाहे वो 4 वेदों का ज्ञाता हो, चाहे कुत्ता हो कि चाहे हाथी हो, चाहे वह गाय हो कि चाहे वह गधा हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने सुनिश्चयो चक्षुपाके पंडित। ब्राह्मण में, गौ में, चांडाल में, हाथी में, कुत्ते में विद्या विनय, जिसने ब्रह्म ज्ञान पाया है उसके जीवन में तो ये आएगा। जैसे वृक्षों में जब फल आ जाते हैं तो उनकी डालियां, टहनियां झुक जाती है। नहीं देखा? आम के पेड़ों में देखा होगा, और भी कि वो वजन से नीचे झुक जाती है, जमीन को छूने लगती है तो उसको लकड़ी का सहारा देकर रखा जाता है। विद्या का फल है नम्रता, सरलता, सहिष्णुता, प्रेम, सहयोग, समता। ये आएगा, आएगा ही। और ये नहीं दिख रहा है तो इसको विद्या आई नहीं। विद्या नाम का अहंकार कर लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन इसको विद्या फलित नहीं हुई। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनि सुनीच्य शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडित समदर्शिनः, पंडित कौन? जो बंध और मोक्ष को जानता है, उसका नाम पंडित है। पंडित का और कोई बाहरी चिन्ह नहीं कि चुटैया हो, गले में पहनता हो, या गीता मुखस्थ हो, या योग यज्ञ करता हो, ये नहीं है लक्षण। लक्षण क्या है? पंडितः समदर्शिनः, सब में एक चैतन्य तत्व को, एक आत्म तत्व को, एक परमात्मा तत्व को, दूसरा कुछ भी नहीं देखता, नहीं मानता, वो पंडित है। और जिसको ये विचार आ गया, तैर जितो सर्गो ये शाम साम्य स्थिति मना, उसने जीते जी भवसागर पार कर लिया है। किसने? जिसने पंडितः समदर्शिना, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति समान भाव आ गया, ऊंच नीच छोट बड़ा भाव नहीं, कपटी नहीं, भीतर बाहर कुछ नहीं, समदर्शिता है। तैर जितो सर्गो येषाम साम्य स्थिति मनः। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। अरे परमात्मा भी तो इसी तरह पृथ्वी पर निर्दोष और समान भाव से फैला है। कोई जाति भेद, उम्र भेद, योनि भेद, देश भेद, भाषा भेद, धर्म भेद नहीं। परमात्मा सब हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा का ये भाव, तो ये ज्ञानी व्यक्ति भी सब में एक ही भाव, तो ज्ञानी और परमात्मा एक हो गए। संसार सागर से वो जीते जी पार हो गया। कौन? जिसने ये भाव रखा, पंडितः समदर्शिनः, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ एक हो गया। ब्रह्म का भी यही भाव है। तैर जितो सर्गो येषाम साम्य स्थिति मदः निर्दोषमि समम ब्रह्म। परमात्मा भी निर्दोष और सब में समान है। ये ज्ञानी भी निर्दोष, और तो ज्ञानी और परमात्मा दोनों एक हो गए। तो अब और भवसागर कहाँ रहा पार होने के लिए या जीतने के लिए? अब बात ही खत्म हो गई कि भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। जिसको ऐसा सद्गुरु मिल गया, जिसने की समता भाव सिखा दिया, सब में अपने को दिखा दिया, जैसे दर्पण जहाँ भी हो अपने को ही तुम देखते हो, ऐसा वह भव सागर से पार हो गया है। आगे, और दुख से छूटा हुआ है, वह सब प्रकार के प्रवृत्ति से
निवृत्त पुरुष ही जीवन मुक्त है। सब प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त है। कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और बना लूं, कुछ और बना लूं, कुछ और कर लूं, सब प्रकार की प्रवृत्ति से वह निवृत्त होता है। कौन व्यक्ति? समदर्शी, जिसके मन में और अधिक पाने की कुछ इच्छा नहीं हो, ऐसा व्यक्ति ही दुख से मुक्त होता है। जो पुरुष न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है। क्यों वो हर्षित होगा और क्यों द्वेष करेगा? क्यों सुखी और दुखी? जिसकी दृष्टि में कोई दूसरा है तो उसको पाने से अनुकूल है तो पाने से हर्ष होगा, और प्रतिकूल है तो उसके पाने से दुख होगा। तो अनुकूल को पाकर हर्षित होगा और प्रतिकूल को पाकर दुखी होगा। तो प्रतिकूल को हटाना चाहेगा और अनुकूल को संग्रह करना चाहेगा। कौन? जिसकी दृष्टि में द्वैत है। पर जिसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं तो न वो कभी हर्ष मनाता है किसी के पाने का और न किसी के जाने का दुख मनाता है। तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह जीवन मुक्त पुरुष है। शुभ कर्म में भी उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं कि इससे मुझे पुण्य मिल जाएगा, इससे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, इससे मुझे प्रतिष्ठा मिल जाएगी, और उसके द्वारा प्रारब्ध से कोई प्रतिकूल कार्य हो जाए, असामाजिक कार्य हो जाए, निंदनीय कर्म हो जाए, तब भी उसके लिए उसका मन दुखी या बेचैन नहीं होता कि इससे तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, मुझे निंदा। है लड़की, इधर उधर हाथ मत लेना, कीड़े मकोड़े नहीं मारो, तुम अपने चुप बैठो। तो वो उसका दुख भी नहीं मनाता है कि कोई निंदा मेरी करे, कि कोई मुझे अपमानित करे। वो समभाव में रहता है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, अब उसके लिए कौन तो शत्रु और कौन मित्र बनेगा? शत्रु और मित्र होने में भी तो दो चाहिए। जब दूसरा है ही नहीं, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, वेद भगवान कहते हैं एक ब्रह्म के अलावा अन्य किंचित भी नहीं है। तो फिर दूसरा जब है ही नहीं तो किससे तो वो मित्रता जोड़ेगा और किसमें वो शत्रु भाव रखेगा? वो दोनों में सम रहता है, ना उसके लिए मित्रता और ना शत्रुता।